हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अपने पिछले वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको इन्वर्स निकालना बताया था और मैंने इन्वर्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो आज मैं आपको मैट्रिक्स का रैंक निकालना बताऊँगी। चलिए देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, A इक्वल टू AIJ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू M क्रॉस N। अब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय रो A इज इक्वल टू माइनर ऑफ M N। इट मीन्स M और N में से जो छोटा होगा वही इसका रैंक होगा। बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, देन we check the matrix of order less than M oblique N, M क्रॉस N -1। एक ऑर्डर इससे क्या करेंगे, पीछे चेक करेंगे। अगर वो भी क्या आता है, 0 आएगा, तो फिर हम उससे भी पीछे चेक करेंगे। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब हम इसका रैंक निकालने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो लेट A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए क्या मिल जाता है, 3 इंटू दिस क्रॉस दिस -3 -4, तो ये प्लस हो जाएगा, एंड -3 है तो +3 हो जाएगा, एंड 2 1 जा 2, -4 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 -0। देखिए क्या आता है, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2। चेक करते हैं, 3 + 3 2 जा 6, -4 2 जा 8 हो जाएगा, 6 3 9 9 -8 इक्वल टू 1, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आएगा तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जो उसके ऑर्डर में माइनर हो। यहाँ 3 क्रॉस 3 की ऑर्डर है, तो यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। लेकिन अगर यहीं पे हमारा ये डिटरमिनेंट 0 हो जाता, तब हम क्या करते, 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले लेते, जैसे ये ले लेते या ये ले लेते, कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते और उसको हम चेक करते कि उसका डिटरमिनेंट क्या आता है। अगर उसका भी डिटरमिनेंट 0 हो जाता तो मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो चलिए मैं रैंक इस तरह से आज हम निकालना सीखे। इसके आगे मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताती हूँ। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन किस टाइप से होता है, देखिए कभी कभी आपको मैट्रिक्स दी हुई होती है, इस फॉर्म में होती है Ax इक्वल टू B। अब Ax इक्वल टू B, इसका मतलब यहाँ पे हमारी कोई मैट्रिक्स होती है और यहाँ पे x y z कोई भी हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और b हमारी कुछ कांस्टेंट होती है। अगर इस टाइप से मैट्रिक्स दी हुई हो तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। और इस होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी, इसी को हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे।
तो देखिए Ax इक्वल टू बी। अब ये होमोजीनियस कब होगा? इफ b इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, देन इट इज होमोजीनियस। Ax इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंस होता है। क्यों होता है ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। हम कहते क्या है कि सबसे पहले हम ऐसे निकालते हैं कि रो A इज टू बी। हम क्या ले लेंगे? रो A इज टू बी। ए हमारी ये मैट्रिक्स है जिसका कि हम रैंक निकाले हैं, और A इज टू बी हमारी मैट्रिक्स कोई C है जो कि ये पूरी मैट्रिक्स है अगर हम इसका रैंक निकाल लें। और इफ रो इज टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाए? रो A, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंस। अगर आपसे पूछे कि क्या है तो आप तुरंत कहेंगे कि सिस्टम हमारा क्या है? कंसिस्टेंस है। बट इफ रो A इज टू बी इज नॉट इक्वल टू रो A, तब तो हमारा इनकंसिस्टेंस होता है। लेकिन होमोजीनियस में क्या है कि B इक्वल टू हमारा क्या है? 0 है। यानी अगर आप निकालते हैं कि रो A इज टू बी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी जो रो इज टू बी की वैल्यू है वही हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमेशा हमेशा हम कहते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंस होता है। अब कंसिस्टेंस अगर ये होता है तो इसका सॉल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। इसे देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन हैज one solution. Then equation has one solution. That is trivial. It means 0 solution. But if determinant of A is not equal to 0, is equal to, sorry, if determinant of A is equal to 0, then it has infinite मैनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास बहुत सॉल्यूशन होगा। बट अगर हम कहते क्या है कि अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब आएगी? ये देखिए हमारा कब आता है कि इफ नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ unknown. If number of equation is less than number of unknown, then equation has no solution. अब ये नंबर ऑफ इक्वेशन और अननोन का क्या मतलब है? डेट इज अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में हो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, मैंने दूसरा कह दिया a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। देखिए इक्वेशन हमारे कितने हैं? 2 है, 1 2। नंबर ऑफ अननोन यानी वेरिएबल जिसको मैं नहीं जानती हूँ, जिसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ये हमारे 3 हैं। तो इट मीन्स इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे भी मैंने बताया होमोजीनियस के केस में हमारा b क्या होता है? 0 होता है। बट नॉन होमोजीनियस के केस में ये हमारा कांस्टेंट होगा, जो कि मैंने लीनियर इक्वेशन में बात की थी। अब इस तरह का इक्वेशन हो तो हम इसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा क्या आ जाता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equal to 0, b पहले से ही not equal to 0 है, then system has
यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। बट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आता है, 0 हो जाता है, देन एंड बी इक्वल टू है ही, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम has no solution। ये देखिए हमारा सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब इसे हम एक एग्जांपल की मदद से हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि नॉन होमोजीनियस या होमोजीनियस के केस में क्या करते हैं। एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं अलग ले लूँगी। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y + z = 1, x + 2y + 4z = λ² एंड x + 4y + 10z = λ²। एंड व्हाट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन है अ सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और जैसा कि मैंने बताया था कि अब आपको यहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी रहती, सीधे हम डिटरमिनेंट ए निकालते, इफ 0 और नॉट इक्वल टू 0, वहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक हो जाती। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और लैम्डा की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वेशन क्या होना चाहिए, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें रो a/b निकालना जरूरी है। तो देखिए ये इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं रो a/b। निकालने के लिए हम करेंगे क्या, मैट्रिक्स लिखिए 1 1 1 1 1 2 4 λ² एंड 1 4 10 λ²। अब चलिए इसकी सबसे पहले हम रैंक निकालते हैं कि a/b हमारी आती क्या है। तो इसके लिए हम इसको 0 बनाएंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे, r2 - r1 एंड r3 - r1। इसकी मदद से देखिए यहाँ पे मैंने कर रखा है, तो इसको भी हम कैसे वैल्यू आती है इसको कर ले रहे हैं। देखिए ये तो हमारी वैल्यू सेम रह जाएगी, तो लिख लीजिए 1 1 1:1। अब r2 - r1 एंड r3 - r1 हमको करना है। अच्छा ये लिख लीजिएगा r2 goes to r2 - r1 एंड r3 goes to r3 - r1। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 4 - 1 3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा λ² - 1। अब चलिए नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 - 1 0 एंड 4 - 1 3 एंड 10 - 1 9 एंड हियर λ² - 1। अब हम किसको 0 करेंगे, 1 मिनट, ये तो हमारा 0 ही हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखिए हम 0 किसको बनाएंगे, अब हम इसको 0 बनाएंगे इसकी मदद से। तो करेंगे क्या, r3 - 3r2 कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा। देखिए मिलेगा क्या, ये 1 1 1:1, ये तो 0 ही है, और ये 1 रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये λ² - 1 हो जाएगा। अब हम इसे 0 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 3 - 3 0, 9 - 3 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 टाइम्स λ² - 2
लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी ये वैल्यू। ध्यान से देखिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन, दैट इज वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए था कि रो इज टू ए इज टू बी इज इक्वल टू रो ए, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या आ जानी चाहिए, इस वैल्यू के बराबर आ जानी चाहिए, क्योंकि रो यहाँ पे हमारे 2 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, दैट इज माइनस 2 टाइम्स lambda square minus 1 equal to 0. This implies that lambda square minus 1 equal to 0. This implies that lambda square equal to 1, that is lambda equal to plus minus 1. तो वो कौन सी वैल्यू होगी लैम्डा जिसके लिए इक्वेशन हैव वन सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मैं नए क्वेश्चन लेके आऊंगी और आपको सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू।